Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope you all are doing great and you all are in a good state of health. So this is Sohail Yusuf today again in front of you through my page Sohail Ibn Yusuf. So today's talk is very much important for you all and especially for me, and this is a proud moment for me today. I am today with Mr. Faisal Hamid Teli, who has qualified recently for NEET 2023. So I am going to talk today with him that how you qualified this examination and all that will be discussed in this video. So keep watch this video and keep share this video for all the others as being a model for them. So आज हम इस वीडियो में उनसे बात करेंगे from outset to end. उनसे पूछेंगे किस तरह से आपने मेहनत की है, लेकिन I am going to talk to him in Kashmiri language. This video is especially for those fathers, those parents who are uneducated and they do not know about this examination and all that. So इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनसे कश्मीरी में बात करूं ताकि हर एक पेरेंट जो स्पेशली हमारे गांव का है तो वो इस वीडियो से नॉलेज हासिल कर सके कि किस तरह से हम अपने बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर ले जिस प्लेटफॉर्म की वजह से वो अपने बच्चों को भी फ्यूचर में डॉक्टर्स बनाए, इंजीनियर्स बनाए, बिकॉज ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी के लिए और हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल रखती है. रादर आई वुड से एक वाइटल रोल हमारी सोसाइटी के लिए रख रही है, क्योंकि डॉक्टर्स की हमें ज़रूरत है, इंजीनियर्स की हमें ज़रूरत है, बाकी जो भी प्रोफेशंस है, टीचर्स की हमें ज़रूरत है. तो एक प्राउड मोमेंट आज हमारे लिए है और स्पेशली हमारे गांव के लिए, अगेन स्पेशली हमारे मोहल्ले के लिए, तेली मोहल्ले के लिए. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट डॉक्टर मिस्टर फैसल इज फ्रॉम माई मोहल्ला, तेली मोहल्ला, तुलरन शोपियान. तो मुझे एक इमेंस प्लेजर इससे मिल रही है कि हमारे मोहल्ले से एक डॉक्टर उभर आया जिसने नीट क्वालिफाई किया. तो काफ़ी मतलब मसरत होती है ये बात सुन के. तो मैंने इंटरव्यू इससे पहले ही किया होता, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस मैं बिजी था. तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि मैं सारा इनकी जो टॉक होगी वो मैं कश्मीरी लैंग्वेज में इस वजह से रिकॉर्ड करूंगा. देखिए, जब भी हम देखते हैं किसी डॉक्टर का जो नीट क्वालिफायर होता है, उनका इंटरव्यू आता है, वो या तो अंग्रेजी में या तो उर्दू में आता है. तो हमारे जो हम विलेज लेवल पे लोग रहते हैं उनमें इतना सेंस नहीं होता है कि वो सुने और अपने बच्चों को फिर दे पाए. वो जब कश्मीरी लैंग्वेज सुनेंगे, तो कश्मीरी लैंग्वेज तो हमारी मदर टंग है, उससे थोड़ा सा अट्रैक्ट होंगे और सुनेंगे ताकि इससे बेनिफिट मिले बाकी बच्चों को भी ये करने के लिए कि वो भी अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छे से अच्छा टाइम दें ताकि इससे हमें बेनिफिट मिले और बाकी बच्चे भी यानी मेहनत करें, बाकी बच्चे भी अपने आप को इस मैदान में डालने की कोशिश करें जिसमें जो कैपेबिलिटी है. दिस डजंट मैटर कि हर एक अब डॉक्टर बन जाए, हर एक अब इंजीनियर बन जाए और लाइक दिस, बट हर एक को तालीम हासिल करना ज़रूरी है. एजुकेशन ऐसा नहीं है कि ओनली फॉर ब्रेड एंड बटर, बट एजुकेशन इज समथिंग विच टेक्स आउट पीपल फ्रॉम डार्कनेस to the light. So education हमारे कुरान में सबसे पहला जो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रिविलेशन थी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, which was revealed in 610, it was Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, that O ye Prophet sallallahu alaihi wasallam, read with the name of Allah. So the read is the catchword here. We should understand कि तालीम की कितनी अहमियत है. दोनों जहां की तालीम हासिल करनी चाहिए, दुनियावी तालीम भी और दीनी तालीम भी. इसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा. तो इसी सिलसिले में आज बात करने आया हूँ मिस्टर फैसल हमीद से. उन्हीं से बात करेंगे कि किस तरह से आपने क्वालिफाई किया, किस तरह से आपने मेहनत की. मतलब मुझे लगता है ये तो ऑब्वियस सी बात है कि he must have burnt his midnight, that's why it was possible. तो तभी जाके मिस्टर फैसल अभी मेरे साथ यहाँ पे बैठे हुए, तो उनसे मैं बात करना चाहूँगा. तो आप भी इस वीडियो से आनंद लीजिए. हर एक बात कश्मीरी में होगी, हर एक बात कश्मीरी में होगी, सो दैट एवरीवन विल गेट इट. सो आप बने रहिए मेरे साथ, इनसे बात करते हैं. चलिए बात करते हैं.
तो चलिए जी इन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि किस तरह से इन्होंने मेहनत की है, किस तरह से इन्होंने मतलब इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। लेकिन इससे पहले मैं इनकी नजर एक शेयर करना चाहता हूं। तो शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। तो मिस्टर फैसल, आपने वो सीढ़ी का पहला जो स्टेप है वो आपने क्वालिफाई किया है, उस पर आप चढ़ चुके हो, आपने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है। लेकिन इकबाल आपको कह रहा है कि आपको अभी और आगे जाना है। तो उसके लिए मैं आपको कांग्रेचुलेशन से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आपको अभी बहुत ज्यादा हार्डवर्क करनी होगी, सो दैट आपको अच्छे से अच्छा आगे डिपार्टमेंट मिले, आगे अच्छे से अच्छा पोस्ट मिले। सो many congratulations first of all to you Mr. फैसल। थैंक यू सो मच। ओके, तो इन्हीं से पूछते हैं कि किस तरह से आपने ये एग्जाम क्वालिफाई किया ताकि दूसरों के लिए एक एज एन एडवाइस बन जाए। तो पहला सवाल युजन तो निश बकार कि सुबह ये तुम वन मे गोडनेथ करने में तो लिटिल बिट इंट्रोडक्शन पानी कि तुम क्या नाव वगैरह कित पार्ट क्या तुम फादर क्या तुम करन वगैरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मे नाव फैसल हमीद अब्दुल हमीद तेली तुर्रन शोपियान। जी गोडनेथ बह करान शुक्र शुक्र गुजार पन्न पेरेंटन हुंद यमो बह यथ मुकामस पे वातनोस। तो तम पत बह जी पन्न उस्तादन हुंद ते वारिया शुक्र गुजार यमो बह यथ मुकामस पे वातनोस। अच्छा, दोयम सवाल युजन तो कि सह गो यह कि तुम वनतो तलीम कत करो तो इब्तदाई तलीम कत करो स्टार्ट, पत कोद गयु तुम तम पत मतलब 10th तान कत तुम गोडनेथ पढ़ा। गोडनेथ यस मे इब्तदाई तालीम कर सह मे न्यू पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल तुर्रन पे। बिल्कुल। तो तम पत गोस बह बॉयज हायर सेकेंडरी शोपियान अप टू 12th। तो तम पत कर मे काम, तम पत गोस बह मिशन ये मे मतलब पन बाकी तालीम हासिल कर तो यम बरक्स मे आज ये एग्जाम क्वालिफाई कर। चलिए जी, थैंक यू। तो न्यू पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल युजन तुल्डन स्कूल तुल्डन शोपियान स्कूल यमिच बुनियाद अख इंपॉर्टेंट कत कर बह कि यमिच बुनियाद अब्दुल हमीद डार सोबन त्रमज और मशकूर तीत मशकूर रादर ममनू अब्दुल हमीद डार सोबन युजन यम गाम खतर अख बोड़ बार एसेट तिकाज अब्दुल हमीद डार सोबन पढ़नमित। हम यूनिवर्सिटी पहुंच गए तो उन्हीं की वजह से, क्योंकि उनकी ऐसी मेहनत थी। मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन जो है हम नहीं पढ़ते होंगे, शायद नहीं पढ़ते होंगे, क्योंकि अगर अब्दुल हमीद डार सोबन अमि स्कूल बुनियाद तो फाउंडेशन आम त्रमज कहें तो तम सो तिहुंद यानी कि अस पे हक तिहुंद सपदन कि यमो अस पे मेहनत कोर और अस वात यूनिवर्सिटी तान। और मिस्टर फैसल युजन यह तमे स्कूल प्रोडक्ट और अब्दुल हमीद डार सोब मे याद ये पान तिमन दोनों सह घर कि पढ़ो तलीम वगैरह। और अख इम्पॉर्टेंट कत वनकन तिज पे याद यह जन मे तम सात समझ कह बल्कि वनकन मे सा मतलब 100% क्लियर गसान। तिम वन कि यथ गरस मज यह पट तक हस्ती नेरान कहें यह बड़ बार कत तिज तुम हेकू यह अंडरस्टैंड पाने कर कि यानी अब्दुल हमीद डार सोबन कूत एहसान गामस पे सह हेको न मशरत कहें। और अगर इंशाअल्लाह तिमन कह खदमत तिहद खतर हाजिर इंशाअल्लाह। तो दोयम इंपॉर्टेंट पॉइंट यमो डिस्कस कोर कि मिशन ई से मैंने तालीम हासिल की। तो मिशन ई मज सोन यानी अख नेबर विलेज मिस्टर शाहनवाज अहमद मलिक यम जन वारिया सपोर्टिव, हालांकि मैं उनसे मिला हूँ पिछले टाइम मिशन ई में। तो मिशन ई शायद उस वक्त उनका होप चल रहा था, होप के साथ फिर उसके बाद शायद मिशन ई बना। लेकिन होप के दौरान मैं उनसे मिला तो उनसे गपशप भी हुई, तो फिर उन्हें चाय भी पिलाई अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जेंटल बंदा है वो। और फिजिक्स के मतलब उसके बाद मैं कहूँगा कि छुट्टी है, फिजिक्स के टॉप फैकल्टी में से मिस्टर शाहनवाज अहमद मलिक, उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि जिनकी वजह से यहाँ से हमारे साउथ कश्मीर से जो बच्चे हैं वो डॉक्टर्स बनने के काबिलियत उनमें है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म उन्होंने प्रोवाइड किया और बहुत ही सपोर्टिव मिस्टर शाहनवाज अहमद मलिक हैं। तो उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया हमें और हमारे स्टूडेंट्स को डे टू डे। और इवन जब इनका रिजल्ट निकला तो आई वाज विद हिम एट दैट टाइम, तो वो उनको मैसेज कर रहा था एंड हार्टफेल्ट कांग्रेचुलेशंस एंड परहैप्स मैंने देखा कि एक हार्ट भी शायद भेजा उस वक्त। तो काफ़ी यानी वो एक बेहतरीन टीचर है, बेहतरीन उस्ताद है फिजिक्स के। तो
आप भी अपने बच्चों को मिशनरी में, मैं कोई इश्तिहार नहीं कर रहा हूँ, एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब कहीं से हमें रिजल्ट मिले तो वहाँ की तारीफ करना हमारे लिए ज़रूरी बन जाता है। तो स्पेशली हमारे गांव पे अब्दुल हमीद डार साहब का बहुत बहुत ज़्यादा एहसान है। तो थैंक यू मिस्टर अब्दुल हमीद डार साहब। चलो मिस्टर फैसल यम क्वेश्चन गई तो वह वन मैं मैं थर्ड अटेम्प्टस मज करूँ तुम शायद क्वालिफाई नीट ठीक, मगर योतान बह बोजान तुंद रिकॉर्ड वुच मे कि 10th मज 95%, 12th मज 90%, क्या रीजन रूद क्या वजह रूद कि तुम हेकु नी फर्स्ट अटेम्प्टस मज क्वालिफाई कर तिक मतलब हर कह जान ये आउट दियर के क्या रीजन रूद तुम हेकु नी फर्स्ट अटेम्प्टस मज क्वालिफाई कर कहें ती एग्जाम, थर्ड अटेम्प्टस मज क्या मतलब थर्ड अटेम्प्ट क्या पे जरूरत हालातो दित साथ कह गोडनिकन ये मतलब 11th 12th सह गो कोविड-19 आर्टिकलस तो तम पत यम नेक्स्ट चांस गोडनिक चांस तथ मज कोविड-19 यम सह सख वरी गो जाय तो तम पत दोम नेक्स्ट 2 वरी तिमन मज कर मैं असल मेहनत बहुत मतलब लगभग 14-15 आवर्स लगभग पढ़ान कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंट तो यम सह मैं आज ये एग्जाम क्वालिफाई हो कर। चलिए जी गो वारिया मुबारक कत दपि थर्ड अटेम्प्टस मज करू तुम फाइनली क्वालिफाई ना, थर्ड अटेम्प्टस मज करू। अच्छा ब्या सवाल मे जहनस मज सह गो ये कि तुम वनो मे पढ़ान कत्स कालस तुम कित पे तुम पढ़ान तो तिक बाकी स्टूडेंट यम तुहद यह वीडियो वुचन तिम कर कोशिश इथे पे पढ़न कित पे तुम पढ़ान तुम सुबह पढ़ान ज्यादा मतलब अमूमन वन सुबह सो दिमाग फ्रेश अम सात गोस पढ़न या तुम कालचन पढ़ान ज्यादा या तुम रातस पढ़ान कित पे तुम पढ़ान गोडनेथ वन देयर इज नो टाइम फॉर स्टडीज दिस a good thing right जिस टाइम मेल सह गोस करन अथ मतलब प्रिपरेशन दौरान जिस टाइम मेल सह गोस अथ खतर लागन जी अलबत्ता मतलब वन कह हेकान कह पढ़ान सुबह कह पढ़ान शामन सह मैटर कर अलबत्ता यहाँ मतलब दोहस गस कम से कम मतलब 12-13 आवर्स गस प्रेथ कस लगन बिल्कुल ये मतलब बह ये वन मतलब ये ड्यूरिंग रमजान कर कालचन मतलब फुल नाइट स्टडी कर सुबह मतलब पत 8 बजे शोंगन 8 to 12 पत फुल तत पे बे कंटिन्यू मतलब स्टडी कर अमिक मतलब युस टाइम मेल टाइम जाय कर बिल्कुल पढ़न हो। सो दैट मीन्स ये कहना चाहते हैं कि यम वन ये कत कि देयर इज नो टाइम फॉर स्टडीज, देयर इज नो टाइम टेबल फॉर स्टडीज कि टाइम टेबल छुई स्टडीज में जितना इंसान कर सके जितना इंसान पढ़ सके तो मिनिमम इन्होंने बोला कि 13 to 14 आवर्स पढ़ना चाहिए तो ये काफी होता है, लेकिन इनका मानना यह है कि टाइम टेबल स्टडीज में नहीं होना चाहिए, जितना इंसान को यानी कैपेबिलिटी हो कैपेसिटी हो पढ़ने की उतना इंसान पढ़ ले, तो ये इनका मानना है। अच्छा ब्याख इंपॉर्टेंट कथ मतलब मैं मैक्सिमम स्टूडेंटन निश बूज कि यानी यह कथ ग जरूरी इन बावन सह गई ये कि तुम वनो मे कि रिविजन कित पे तुम कर वैसे अगर ब्रिलियंट आ स्टूडेंट खबर कूत मगर सोरी याद थवन यह पॉसिबल कहें तुम कित पे रिविजन कर, फिजिक्स कित पे तुम पढ़ान, बायोलॉजी कित पे पढ़ान, केमिस्ट्री कित पे तुम पढ़ान। बिल्कुल रिविजन मतलब अम खतर जरूरी ये मतलब गोडनिक कोर्स मतलब इब्तदाई टाइम तथ मज गोडनिक टाइम मतलब 40 to 50% टाइम सो दिवन मतलब फिजिक्स सही तो बाकी 50% टाइम बचन सो कर इक्वल शेयर बिटवीन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तो मतलब इस बायोलॉजी तथ जरूरी पे रिविजन कर मे फुल याद मगर ये पत एग्जामस दौरान पत प्रॉब्लम ग इसलिए पे तक काम कर पे मतलब तथ रिविजन पे कंटिन्यू कर बिल्कुल तो केमिस्ट्री पे मतलब सह लगभग अबाउट 70% सह पे मतलब तथ पे मेमोरी बेस्ड अलबत्। अच्छा ब्याख इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं याद कि तुम मे फेवरेट सब्जेक्ट कस फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी फेवरेट वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट गोडनेथ ये मतलब शुरुआत कर तम मतलब फिजिक्स तीजा समझ अलबत्ता मतलब गोडनेथ बासान बायोलॉजी सारे खुद सहल ठीक मतलब टाइम गो मतलब फिजिक्स एक लट आय समझ पत बासे मतलब सारे खुद सहल फिजिक्स तथ पे मे फुल कॉन्फिडेंस मतलब
यथ कर बह मे फुल हो मतलब preparation among 45 questions मतलब 40 question गसन मे बराबर ठीक बराबर गई मतलब योता में कॉन्फिडेंस उस तथ पे बराबर गई इंशाल्लाह खुदा इंदिस कामयाबी हो माशाल्लाह तो गो फिजिक्स से 40 out of 45 oh this is a big thing कि फिजिक्स में 40 पॉइंट्स ठीक थे ये 40 ऑब्जेक्टिव्स ठीक थे आउट ऑफ 45 am I right ओके तो इम्पोर्टेंट पॉइंट मतलब क्या पॉइंट प्रिस में तो क्या रिवीजनस मुतलिक प्रिस में तो वगैरह वगैरह प्रिस में तो मगर ब्याक कत वन तो मैं तो कि घर कूत टाइम करू तुम प्रोवाइड वह गरिक मतलब अगर साउथ कश्मीरस कुन नजर त्रो या स्पेशली गांवन कुन त्रो नजर ये ूंट त वालन घास त वगैरह वगैरह काम तो घर कूत टाइम करू तुम प्रोवाइड अम काम खतर तिज इट इज नॉट ए जोक दैट टू क्वालिफाई सच लाइक एग्जाम्स सो लोग तो 35 लाख और 40 लाख खर्च करके बांग्लादेश और कजाकिस्तान एंड व्हाट्सोएवर जाते हैं लेकिन तुम कित करू मतलब टाइम कूत आव तुम प्रोवाइड कर घर कूत हेल्प करू तुम बिल्कुल तमो कर मैं बराबर पूरा सपोर्ट मतलब जिसमें मतलब गोडनुक टाइम लगभग अबाउट among 8 months मतलब 6 months बहुत बराबर गरे तिमन 6 रेतन तो तिमन 6 रेतन छुन मतलब कहीं काम कर तिमो कर मैं बराबर पूरा सपोर्ट सही मतलब कारण ये मतलब एग्जाम क्वालिफाई चाहे मतलब मेहनत पर तक पे जॉइन काम सही मगर तिमो में पूरा टाइम ना मतलब काम हम तिम मानन क्या तम पत गोस मतलब लास्ट के 2 रेतन पर तक पे शहर इत में मतलब हो preparation अच्छा तुम वन मे ये पेरेंटन कूत शौक स्पेशली मदर ज्यादा शौक कि फादर ज्यादा शौक कि डॉक्टर बन शौक दोनों बराबर बिल्कुल ना वह ज्यादा पहन मदर मतलब मदर हुंद अटैचमेंट ज्यादा तुम क्या बसान पे जो कि फादर ज्यादा मतलब सह सपोर्टिव मतलब फादर सपोर्टिव नो डाउट मगर मसल कि ज्यादा कुछ बसान मतलब अमिस ज्यादा तड़प यह बन फॉर एग्जांपल कुछ सात कि गरिक वन बन अल्लाह ताला लिखमुत तेल बन मगर कह वन ना खुदाया यह बन कस वन मतलब ये दो मज मदर किन फादर मे दोनों मतलब बराबर पूर वन मतलब सपोर्ट करान अत खतर मगर ये मतलब दपन मतलब अगर ने गैस टेंशन छुन कहीं बेकिस मज हेकु गसित बिल्कुल हुचन के मतलब वन आसन गरिक लगे पता दपन हे अत के छुन ना यह कारण सही बदलते मतलब वारिया चीज बिल्कुल तो सो ये एक प्लस पॉइंट यहाँ पे आ गया तो मैं इस पे थोड़ी सी आपको तफसील देना चाहूंगा देखिए अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं जब वो यानी अपने बच्चों को कहते हैं कि जाओ गो फॉर नीट एंड सम अदर एग्जाम्स के लिए अगर कोई क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो दिस डजंट मीन कि उसमें कुछ कैपेसिटी नहीं है उसमें कुछ कैपेबिलिटी नहीं है ये इसका मतलब नहीं है कि उसमें वो नहीं कर सकता है तो उसके लिए कोई अलग लाइन होगी ये तो जाहिर सी बात है हर एक तो डॉक्टर नहीं बन सकता है ना ही हर एक को डॉक्टर बनने की जरूरत है हमें तो कम्युनिटी में हर एक की जरूरत है यानी एक डॉक्टर की भी जरूरत है एक टीचर की भी जरूरत है एक प्रोफेसर की भी जरूरत है तो हर एक की जरूरत है तो साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को दीनी तालीम से भी आरास्ता कर लो बिकॉज ए मुस्लिम मस्ट बी ए कुरानिस्ट एंड ए मुस्लिम मस्ट बी ए डॉक्टर के साथ साथ उसको कुरान भी पता होना चाहिए डॉक्टर के साथ साथ उसको हदीस भी पता होना चाहिए ऐसा ना हो कि हम डॉक्टर बना ले और फिर उसको अपने दीन के बारे में अपने नबी के बारे में अपने अल्लाह के बारे में और अपने कुरान के बारे में कुछ पता ही ना हो तो इससे दुनिया तो चल सकती है दुनिया का जो ऑब्जेक्टिव है और दुनिया का जो एम है डॉक्टर बनना वो तो होगा लेकिन रिलीजियसली वो नल होगा तो इसलिए दोनों तालीम पे साथ दो नंबर 1 नंबर 2 जिस तरह से इन्होंने बात फरमाई कि कोई फोर्स नहीं होना चाहिए इसके पीछे कि बस डॉक्टर ही बनना है डॉक्टर क्या पता उस बच्चे के मुकद्दर में अल्लाह ताला ने कुछ और उससे अच्छा लिखा होगा तो दिस डजंट मैटर तो हमें इन बातों पे फोर्स बिल्कुल नहीं करना चाहिए हाँ जो बच्चा चाहे जो जिस बच्चे की लगन हो जिस बच्चे में ज़ील हो कि मैं कर सकता हूँ और उसको पूरा सपोर्ट कर लो नंबर 3 बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा सकर बह ज्यादा तक युजन गामन मज माहौल गामन मज प्रॉब्लम बचन कर कंची करनावन ूंट वालनावन
क्या कर इमो काम खतर करू इमो काम खतर करू बंदोबस्त अगर तुम पन बच्चे ब्राइट फ्यूचरस मज ब्राइट बनावन अगर तुम पन बच्चे ऑफिसर बनावन अगर तुम पन बच्चे ये जन कशर पे वन सह कुछ बेर बस लागन तो उनको टाइम प्रोवाइड करो उनको पैसा प्रोवाइड करो अगर मालिन पे तम खतर यह मजूर तम खतर पे कह कर तेन खतर करू और उनको तिज एज आसान अमे वन मे कर गत कत कि अब्दुल हमीद डार सोब यम जन गामिक बोड़ बार सरमाए बोड़ बार एसेट और हमारे लिए उनका बहुत बड़ा एहसान है हमारी तालीम में। हम जब यूनिवर्सिटी में गए तो मैंने उनका नाम वहाँ पर भी लिया, जब भी हमें कोई फंक्शन हुआ करती थी तो उसमें मैं उनका नाम लिया करता था कि कौन है हमारी एजुकेशन के पीछे। एक तो माँ पेरेंट्स तो होते ही है लेकिन हमारी एजुकेशन में अहम रोल अब्दुल हमीद डार साहब ने अदा किया। तो इस पे मैं बात करना चाहूँगा कि तम वन कि यथ गरस मज यह पट तन हस्ती नीरान कहें तमिक मतलब क्या सह समझा बह वन तम वन कि यथ गरस मज यह पट तन हस्ती नीरान कहें तमिक मतलब गो कि यथ गरस मज बच्चन काम कार बिजनेस क्या वो कभी डॉक्टर नहीं बन सकते, वो कभी आला तालीम हासिल नहीं कर सकते। और तालीम मॉडर्न दौर में एक ऐसा टूल है जिसे कोई टक्कर नहीं खा सकता है और अगर तालीम हासिल नहीं की किसी ने तो वो डार्क में रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि हर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेगा, हर कोई डॉक्टर बनेगा, हर कोई इंजीनियर बनेगा, लेकिन ये जरूरी है कि हर एक को नॉलेज, हर एक को एजुकेशन, हर एक को तालीम हासिल करना काफी जरूरी है। इवन हदीस Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says that talabul ilmi farizatun ala kulli muslimin wa muslima, that it is obligatory upon a Muslim that to seek knowledge is obligatory upon them for both males and the females। तो दोनों जहां की तालीम आज के दौर में काफी जरूरी है क्योंकि कुरान में इसकी दलालत भी है। कुरान कहता है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, यानी दोनों जहान हमें अच्छे होने चाहिए। तो वो इसी से होंगे जब हम इस जहां की भी तालीम हासिल कर लें और उस जहां की भी तालीम हासिल कर लें। तो चलिए जी, मैं मिस्टर फैसल यम सवाल तक गई वन प्रस बह लास्ट सवाल अम पे तुम पेरेंटन सत कत कर तिमन तिहुंद पॉइंट ऑफ व्यू क्या रोज अत रिगार्डिंग तिमन तह थोड़ा सवाल क्या प्रसिन। तो तुम वन मे वन लास्टस पे तुम क्या सजेशन बाकी स्टूडेंटन खतर यसान प्रोवाइड कर तिज वो सैनिस पूरिस मज वन स्टूडेंट तम अल्लाह ताला कर तिमन कामयाब या सैनिस गामस मज युस प्रेपरेशन कर कुन एग्जाम खतर नीट खतर कर बाकी कर अल्लाह ताला कर तिमन सारे कामयाब तिंदिस मकसदस मज। तो तुम क्या सजेशन तिमन दिन कि क्या करू तुम कित करू तुम प्रेपरेशन यम ते एग्जाम खतर तुम कर स्पेशली नीट खतर। बिल्कुल बहुत तिमन यही मतलब यसान वन मतलब दुनिया मज काम कर खतर इंसानस खतर इंसान मतलब अशरफुल मखलूकात बनाने पानस मतलब इख्तियार आमुत दिन सह क्या मतलब सह कत वत पे पक मतलब गलत वत पे सह मतलब सह असल काम कर अलबत्ता मतलब असल मतलब काम वत लगे सह मतलब कुन न कुन मकामस पे। असल वत मतलब क्या वन असल वत मतलब वो आगुस मतलब दुनिया सत मतलब दीन तालीम गो जरूरी इंसानस मतलब आखरत पाई सह मतलब सह कर गलत कहें मतलब चाहे आज मतलब यह गोमुत मगरबी मतलब तहजीब यम हम मतलब आज चीज तम मतलब पान अवॉइड कर मगर तम मतलब अडॉप्ट कर सो मतलब पन मतलब प्रेपरेशन कर मतलब डिस्ट्रैक्शन नश रोज दूर। सो डिस्ट्रैक्शन मतलब इनका मुझे समझ आता है कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर वगैरह इनसे दूर रहना चाहिए या अदर डिस्ट्रैक्शन लाइक ड्रग्स वगैरह का एडिक्ट मतलब माहौल आज बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है तो इन चीजों से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल सही सही मतलब दिमाग आवर मतलब सही एग्जैक्टली तमिस माइंड कुछ साथ प्रिपेयर गसान मतलब कुछ असल चीज खतर ये मतलब दिल साफ मतलब दिमाग मतलब रोज बराबर हो यल कुन चीज मतलब फिक्र कह सह मतलब बे अल्लाह ताला सुन मतलब अल्लाह ताला रोज सह मतलब कह एग्जाम मतलब चाहे
कहाँ ति मतलब चीज आस्तन तमिस सह गژھِ कामयाब यही मतलब प्रेथ कٲnٛسہِ यژھान वनुन सही चाहे मतलब ये युस कह स्टूडेंट मतलब प्रिपेयर करान अमि खतर। तो बिल्कुल इन्होंने फाइनली ये बात बोली कि कशिर पे वन जिगाड़ अथस मज कहें तमो वो यह वारिया इंपॉर्टेंट कथ रादर मैं उसको कैच वर्ड बनाना चाहता हूँ यहाँ पे यमो वो कि यह जन डिस्ट्रैक्शन कह स्टूडेंट पन्निस जहनस मज बेहनान कह अलग चीज बेहनान पन्निस जहनस मज तो तम सुंद जहन तुकुन रोजान डाइवर्ट तो स्टडीज यह जन तथ पे सह फोकस हेकान प्रॉपरली कर कहें तो अम पत करो इन पेरेंटन सत कत आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए जी अब हम मिस्टर फैसल के पेरेंट्स से मिलने जा रहे हैं। ये इनका फादर है अब्दुल हमीद तेली साहब। तो यमन प्रिस कि गोडनुक सवाल प्रिस बह यमन यह कि गोडन कर बह मुबारकबादी कि वारिया मुबारक छु तह कि तुहद लड़क यु जन सह गो गोडनुक और गोडनुक डॉक्टर सानि गाम मज यह छु वारिया वारिया मुबारक। तो दोयम कथ मे तुह प्रिसन कि तुह कित पड़े आव जहनस मज कि बह बनावन पनुन नेचू डॉक्टर। बहुत गसान लुकन कामि वामि ओर योर बहुत वुचान कन जाए गसान वुचान बिल्कुल इन कस वन ऐ क्या बच्चे कर दपान है मे हसा डॉक्टर ट्रेनिंग सह कर पढ़ान डॉक्टर दपान इंजीनियरिंग हूं बिल्कुल बहुत ओर बढ़ो मे जहन पानस मे दोप वुचा सन शुर हे ना यह कर सही तो यम स्कूलस मज फर्स्ट दोयमि पोजिशन पे बाजे गोडनिच पोजिशन पे मे बासो यह सा हे क्वालिफाई कर सही बिल्कुल गो तुह वो यह मतलब नब्रे वो तुह मतलब लड़के डॉक्टर बन तो बुत बनाव पन नेचू डॉक्टर बे दित मे दिलचस्पी तो सही बे पन जहन पढ़नुक असल सही तो बे दरबदरी वरबदरी कर कह ओर स्कूल पे कल 10 बजे तान पे याद तक सही तो दोयम कथ वन तो मे तुम कि मतलब तुह दुतव यह मतलब टाइम कित पे तुम दिवान वो शुपियनस मज ूंट ताल बाकी चीज ताल तम काम कर मतलब घर काम घर काम कर तकरीबन नमन 2 वरियन कर ज्यादा पहन क्या टाइम मिलान पे हरद वसान शहर सही तो यमो कर सारे काम कर बचो अलबत् पे अम दोप एंड दिसंबर तान 15 दिसंबर तान सा कर काम मदद मगर पे बह यल त्रा बिल्कुल पे हसा दोन तकरीबन 2 रेतन गर कमरस मज दोहस नान अक लट या 2 लट पेशाब कर बे अगर नमाज पढ़े बाजे अकी पढ़ान बाजे मस्जिद ग पे अम पे रात तकरीबन 1 बजे तान पे फोन कर यो शोंगन पे हसा वो अम पे गो जरिया रूद तकरीबन एग्जामस अम दो बह शहर मे दिस मौका तो ये गसान थोड़ा एग्जाम हेवन हफ्त बाद तो बह हसा वह शहर वन पे बह रात कि 3 बजे अमिस फोन कर 2 बजे रात बह नंद मज गसान हुशार बोजदान यह शोंगा यह हसा मे दपान 2 बजे बस वन घंटे खंड दिमो तो बे घंटे खंड दिम बह तकरीबन 3 साढ़े 3 शाम शोंग यह सहर खेत पे शोंग मतलब गो कि हार्ड वर्क वर यानी मेहनत कर वर कहीं चीज पॉसिबल दुनिया तो लिहाजा यह वो तुम कि हार्ड वर्क कच मेहनत कच गरिच तम कर तो यह वन तो मे तुम चीज कत कि यह तुह क्या बासो उमन मज बासो तुम इब्तदाई दौरस मज कि यह क्वालिफाई मे बासो इब्तदाई दौरस मज अलबत्ता गो सो कोविड तम वरी हेक नमो पढ़ कह खत 2 रेत वापस शहर पे दोपन हे अम मानो ना एग्जाम दी मे दोस चल लगे अम ट्राई हिश दिव ट्राई हिश लगे अम फीस मे भर बिल्कुल तो अमे चलो ये वन वन दिमो पे कर गोडनिक वरी 2 वरी मेहनत सही तो अमे हसा तकरीबन 460 नंबर तो मे दोस बस नजदीक पॉइंटस पे वन ब्या वरी दिन इंशाल्लाह कर पे कर अम ये पे दोपन हे वन ूंट परस जान अम दोप वन त्रा सा यल मे बस 7 ूंट पे सो तम कटाई वटाई तो कर जल्दी वल्दी तो पे हसा ब्यूटी गर अम दोप बह शहर पे गो माज पन्ने दोपनस ना बे ये दिमे सोरे तारे बे चाय वाय बत वत यह
े बे गर पे नजदीक टाइम वा सर्दी हूं मौसम तो पे सही ताउन अत अच्छा यह वन मे तुम कि वह अमूमन मान कि मोल गर नबर ग मतलब सह कमाई कर सह पोस जेनान और अम पे शुरन लागान और मोज गरे तरबियत करान या मतलब खेन चेन दिवान बाकी चीज करान तुह दो मज कुस दो मज कमिस ज्यादा चाहत कि यह गोस डॉक्टर बन चाहत दोनोनी वो गो ज्यादा मोजी कर अत मतलब मेहनत वेहनत सह गर बस काम वाम अलबत् पे पोस वोस बह दिवान मगर सह बाकी कर पढ़न ज्यादा कोर माज सही सपोर्ट तो तम पे बह अगर करें कुछ सात क्या उधर इधर सह मे वन इन वन क्या फिक्र तरन कि माज हूं कूत सपोर्ट गोस बच्चस यानी माज हज तरबियत डॉक्टर बनाओ जरूरी जरूरी चीज माज हूं ग 100% अत ताउन अगर मोल 90-90 बिल्कुल सही कत वो सही कत वो अच्छा यह वन तो मे तो ये सात रिजल्ट बूजव मतलब तुम बूजव वो कि वो नॉट अ जोक क्या बल्कि गोडनुक डॉक्टर सानि गाम मज यानी ये सीट कड़ नीट क्वालिफायर बनो हालांकि मे गई तीच खुशी बह तिम अल्फाज मज वन तो गोडनुक डॉक्टर सानि गाम मज तुह ये गोडनेथ रिजल्ट बूजू तम सात क्या मतलब कज खुशी गई तुह गोडनुक लफ्ज क्या पे अल्लाह ताला सन शुक्र अल्लाह ताला सन शुक्र मे वो अमिस तम सात एग्जाम हालस मज आव मे कोर अमिस 1 मिनट ब्रोट फोन दोपन बस आज अंदर एग्जाम हालस मज बिल्कुल सही मे पुछराव खुदायस तो कह परवाह अच्छा ब्याक यह सवाल मे तुम पृछन सह गो यह कि बाकी मतलब लुकन हंद खतर बाकी मालन वो अस वो पन्नस गामस मज माहौल अमूमन कस पी डॉक्टर क्या गो कस पी यह क्या गो हु क्या गो या तालीम कच जरूरी वनकस तो तुम वनो मे कि बाकी मालन हंद खतर या बाकी माजन हंद खतर या बाकी शुरन वो सैनिस गामस मज वनकन अल्हम्दुलिल्लाह करान प्रेपरेशन नीट खतर या बाकी एग्जामों खतर तो अल्लाह ताला कर तिमन सारे कामयाब तुह क्या यसान तिमन वन कि तिमन मालन माजन तुह कित पे पढ़न पन बच्चन सही ताउन दिन यमन बिल्कुल अगर यमन हेकन ब्रोट पकित क्वालिफाई कर मगर यमन मालन तो माजन ज्यादा खास कर माजन हूं तो बे काम कुन कम पहम लागन रोपी मज अगर दौरान मतलब कम त्रावन अगर वह कह बच्चस तुत जहन तह सह कम कर यह सा यह सबक तढ़ कह बच्चा थोड़ा अमिस नरम मिजाज अमिस सबकस वबकस कुन अमिस सही टाइम दिन बे ध्यान दिन मालिस माज बे हु गस रोजन कि गुमंड हे मे वन बच्चे हो तो यह अमिस सही रवि कर असल वो कत मेस जहनस मज वो पोस लागान सारी मगर लागान सारी वजह क्या बाकी के हेकान एग्जाम क्वालिफाई कर मे बासान या तो वजह यह कि तिमन बिचार क्या मतलब प्रॉब्लम रोजान ये दौरान तम एग्जाम हेकान क्वालिफाई कर तो तुहद मानुन यह कि ये दौरान मतलब बच्चे प्रेपरेशन कर कुन एग्जाम खतर मतलब वन कह नीट खतर प्रेपरेशन कर अत दौरान गस मतलब डिस्ट्रैक्शन कर अत दौरान गस टेंशन तुलन क्या अत दौरान गस वन हु काम कर यह काम कर अत दौरान गस सिर्फ तो सिर्फ टाइम मिल पढ़ाई खतर टाइम मिलन अमिस पढ़ने खतर बे मालिस माज हेस रोजन यह पढ़न मज दरवाज के त्रावन यह पढ़न यह बिहित यह मोबाइल वुचान अमिस सही ध्यान थवन कमरस मज बच तो यह पढ़न अत या ना पढ़न अमिस अत सठा खबरदार रोजन अलबत्ता रोपये 10 छाड़ बच्चे 10.5 दितस अमिस गस कर पूरा हमायत अत मज अमिस कह चीज ना सा अमिस सही ताउन दिन अद हे बच्चे ब्रोट पकित अलबत्ता मेहनत कर बच्चस मालिस माज कर ज्यादा मालिस माज कर नत मोल मोज दपान हे वल अपी रिश्तेदारन तो विश्तेदारन फिर बच्चे गर पढ़े ना पढ़े अमिस बहुत बिलस बह वरियन गोमुत कुन ये 10वीं खत 10वीं पे कुन जाए रातस गोमुत मे गई तकरीबन रिश्तेदारन नश 4 वरी ये गस तो दोहले वापस बहुत कुन मे सठा तवज्जो तो ये एग्जाम हालस मज मे यह बच्चे आव मे कोर अमिस तम सात फोन तोड़ ये द्राव मे पाई टाइम कुछ अड़न मालन पी तिम आज छकन पगह मे अम सात पाई अमिस कस बज लगे अमिस ये तत द्राव अमिस कोर मे तिथु फोन दोपन बस
10 मिनट रुक तो बह वन फोन ठीक गो यहन मान कि बचस गोस रोजन मतलब बचस मुतलिक गोस कॉन्शियस रोजन यम सात तह कम यानी यम सात बच पढ़ाई करन अमिस गोस 100% अत पढ़ाई मज ताउन करन और अमिस गोस अत पढ़ाई मज सपोर्टिव रोजन मालिस तो माजुन सत सत गस ये आसिन कि फिक्र गस आसिन और यमिस इंसानस फिक्र तो उम्मीद आस तम सुंद बच्चो यानी युथ गुलाब हेकन बनित लिहाजा करित आखरस पे कर बे अक लट मुबारकबादी कि यमो थो सनिस गामुक नाव थो यमो रोशन और तम पत बल्कि तम ब्रोह कर यमो सोन पूर सानि पोरिक नाव तेली मोहल्ला तुलरन शोपियानुक नाव रोशन अल्लाह ताला दीन अमिस वन ये पे कुन त कामयाबी और बाकी यम त स्टूडेंट तिमन दीन अल्लाह ताला कामयाबी तो बेशवत यसन क्या वन यह हर पन्ने महल खतर पन्ने गाम खतर मुमकिन ये इलाक खतर इंशाअल्लाह सारे खतर ये रुत ये मेहनत बिल्कुल ये हर कंस बकार इंशाअल्लाह मे अमिस वाद कोरमुत ये गड गछक इन पन्नस इलाकस पन्नस गामस तो पन्नस पूरिस माशाअल्लाह इंशाअल्लाह जरूरी बकार मे अमिस ओहदे कोरमुत पता कस बदल राय कह या हो हे बीच हलाल रोपये लागने अत थप अन्ने बापारे नश पोस तुल तो यह कर मेहनत पोस लागन बे पोज कर हर कह मे रोपये मतलब कर्मुत कि यह हसा हराम कह मेहनत कर बचस मुस्तकबिल रोजन अमिस सही ताउन दिन इंशाअल्लाह गसन सारी माशाअल्लाह तक वुशु कारपेंटर हलालुक तो हरामुक ख्याल थवन यानी मे पता बुस गवाह अमि कथ हुंद कि यम तीचा काम करन तीचा काम यानी रात दो आ गई गर पन काम बे गई आउटसाइड पत छान काम कर और तथ छान काम पे मजूर कर पोस लागन बचन ये पैसा यानी इस पैसे की मजदूरी अल्लाह ताला ना दे तो फिर किस पैसे की मजदूरी हो सकती है। तो अल्लाह ताला ने इनको सुरखरू किया और हमारे गांव को हमारे मोहल्ले को सुरखरू किया। मैं एक बार फिर अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूं कि अब मिस्टर फैसल को एक ऐसा ओहदा आगे भी अता फरमा और एक ऐसी मेहनत करने का गलबा अता फरमा जिससे वो इस इलाके के लिए इस गांव के लिए एक नूर और एक फैज बनकर आए। अच्छा आखिरी सवाल युस जन मेरे जहनस मज हालांकि मैं कर तमिच कत अम ब्रो सह गो यह कि वो अगर वो सन जनरेशन त मतलब वत यूनिवर्सिटी तान अल्हम्दुलिल्लाह और वन तन कोशिश करान या बाकियन त सजेशन दिवन कि तुम पढ़ू तो तुम वन मे कि वो गामस मज सानिस गामस मज जन बेहतरीन असास और यम सुंद अस पे एहसान तम गए अब्दुल हमीद डार साहब यमो ये गामस गाश हो पढ़ने के लिहाज ते बाकी कामों लिहाज ते कर तमो वारिया खदमत यत गामस ते वन तो मैं कि तिमन मुतलिक क्या ख्याल तुहद कि अब्दुल हमीद डार साहबन कित पट पर्न यतिक बच्चे और मे ये याद कि तमो शायद दपन घर तन बचन कि तुम पढ़ो सबक तुम करो तालीम हासिल यह स्कूल खोल मे तुहद खतर न्यू पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल सह खुलो तमवे और तमो पर्न तालीम तुहद क्या ख्याल तिमन मुतलिक मेन ख्याल बह हेका अम ब्रोटे यह कत कर मगर वन चलो वन ये सहल वन मे वुचमुत पान अब्दुल हमीद डार ये बह बचो सक निवन मज या मे वन हे तुहन बचन कुन सात नासफी हु अलबत्ता लकुट बच यह नाफहम यह लस सर तो मे हसा वुच पान सह तम तथ टाइमस मज बचन या बड़न तौ मे हसा वुच पान अत कलस मज अत सारन तो जो तुलान तो सन त्रयित पे बचन दपान तुम करो यह बे गर यह सह गोडनिच सग बुनियाद यह जन तुहद जनरेशन चाय लेडी लड़क सारी अनपढ़ तो सारी पे कोर खुदायन यारी तुम पे द्रई तुहद जनरेशन ये तकरीबन 5वीं 6वीं तान वाच अत पे बागो त फसल वसल दिन पे हे बच्चे पढ़ दूर आ नजदीक मगर अमे सात फैसिलिटी तो हे बच्चे पढ़ आज वन गामन में 4 स्कूल मगर यह गोडनिच कत कर कि गोडनथ क्या तथ टाइम मज क्या मे पता मे स्कूलस काम तर्मुत सही तो यह अत सही ताउन अब्दुल हमीद डार साहबन वन त मास्टर या वनकस
मेहनत करान पढ़नावन त सही खुर्शीद अहमद पढ़े जोहर अहमद पढ़े यम त मास्टर बिल्कुल तिम त बड़ मेहनत करना स्टूडेंट चाहे खुर्शीद अहमद पढ़े साहब हमारे वो जोहर अहमद पढ़े साहब वगैरह जो है वो काफी मेहनत करवाते हैं स्टूडेंट्स को। मैंने खुर्शीद अहमद पढ़े से एक दो दफा उनसे बात भी हुई वहां पे स्कूल में जाके कुछ सर्टिफिकेट्स की के सिलसिले में वहां पे था, तो उनसे भी बात हुई तो काफी खुशगवार माहौल मैंने स्कूल में पाया। तो इस स्कूल की हर एक स्कूल की रादर, लेकिन अपने गांव के स्कूल जो है हमारा यहाँ पे स्कूल है न्यू पब्लिक इंग्लिश मीडियम जहां से फैसल साहब ने तालीम पढ़ी थी, और जीपीएस है हमारे यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब का। इन स्कूल की कदर करो, इन्हीं स्कूल से हमारे डॉक्टर्स और फ्यूचर जो हमारे शाइनिंग स्टार्स होते हैं वो निकलते हैं। तो बिल्कुल वनियो तुम इंशाल्लाह रहमान अत मज भी सानि महलक त गामस मज त बच्चे पढ़ान इंशाल्लाह कम से कम अगर कोशिश करें अगर ये आग द्राव आंदे गन तकरीबन अगर लड़के 10 पढ़न तो 4 इथे 2-3 साल में वो इंशाल्लाह क्वालिफाई करेंगे। और जो भी बच्चे हैं इसको ताउन देना है, मगर दो ख्याल रखना है सही बच्चे के साथ ऐसा नहीं बाप की सलूक मत, इसके साथ दोस्ताना तरीका भी निभाओ। बिल्कुल बिल्कुल दोस्ती रखो इंशाल्लाह हर बच्चे मेरा ख्वाहिश भी है, मैं जब नमाज पढ़ता है किसी बार दुआ मांगता है मैं पहले दूसरे के लिए मांगता है फिर अपने के लिए। तो आखिर में यही कहना चाहूंगा कि इनका मकसद यही कहने का है कि मैं सबसे पहले दूसरों के लिए, दूसरों के बच्चों के लिए दुआ मांगता हूं, फिर अपने बच्चों के लिए मांगा था। तो अल्लाह ताला ने मेरे बच्चे को कामयाबी दी, और मेरी चाहत यही है कि मेरे जो गांव में बाकी स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे नीट के लिए या किसी और एग्जाम के लिए, तो मेरा मानना यही है कि अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे। तो ये इससे पता चलता है कि इनके दिल की सफाई कैसी है, कि ये दिल उनका कितना साफ है दूसरों के लिए भी। और ये राइट बात भी है कि दूसरों के लिए भी वही मतलब पसंद होना चाहिए जो इंसान अपने लिए पसंद करेगा, तभी जाके जो सोसाइटी का माहौल है वो बैलेंस में रहता है, और इस्लाम भी इसी बात की इजाजत देता है। रेस्पेक्ट करो तो बे अकलट मुबारकबादी के अल्लाह ताला युसु तो सान तरफ वारिया मुबारक सान गाम तरफ और स्पेशली सान पोर तरफ सदा मुबारक कि तुहंद बचन थो सान गामुक तो सान पोरुक नाव रोशन। अल्लाह ताला दीन व ईमान ये पे ज्यादा कामयाबी इंशाल्लाह आमीन सुमा।